हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुलाब के पौधे में कलियां नहीं आ रही है, कलियां आ रही है तो फूल अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, पत्ती जल जा रहे हैं एवं पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस भीषण गर्मी में आपके पौधे में भी फूल खिलेंगे, पत्ती नहीं जलेंगी और प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। उसके लिए कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स है, उसको आप अपनाइए। आपके भी गुलाब के पौधे में फूल खिलेंगे, पौधे का ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी। गुलाब के पौधे को गर्मी के सीज़न में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, विंटर के सीज़न में बहुत कम केयर करना पड़ता है और इसकी पत्ती जल जाती है इस भीषण गर्मी में। तो आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ मॉर्निंग की धूप मिले 2 से 3 घंटा एवं पानी आपको मॉर्निंग में ही देना है, अर्ली मॉर्निंग में। और जो भी फर्टिलाइज़र आपको देना है तो विंटर के सीज़न में आप 15 दिन के अंतराल में देते थे, इसमें आपको महीने में एक बार देना है और पौधे को पूरे अच्छी तरह से नहला देना है हफ्ते में एक बार। तब जाके आपके गर्मी में भी देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं गुलाब के पौधे में। जितने भी प्लांट्स है मेरा इस समय, सभी प्लांट्स में फूल एवं कलियों से भरा हुआ है। वैसे तो गुलाब का फूल को राजा का फूल कहा जाता है, लेकिन गुलाब के ऐसे कुछ वैरायटी भी हैं जो सालों भर आपके बगिया में भरे रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएँ। गुलाब के पौधे को आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस गर्मी के सीज़न में इसकी कलियाँ जो है वो फट रही है और इसमें फूल का आकार भी छोटा छोटा हो रहा है। तो मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा कि आपके भी पौधे में कलियां जो है वो गिरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और पत्ती जलेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे आपके पौधे में। सिर्फ 4 बातों का ध्यान दें, पौधे हरे भरे रहेंगे। गमले की मिट्टी को आप हमेशा 15 दिन में कोड़ाई करते रहें। कठोर मिट्टी में आपके प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए आपके जितने भी पौधे हैं गुलाब के, सबको गमले की मिट्टी को आपको कोड़ाई करते रहना है। मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और जो भी खाद आप डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स का ग्रोथ होगा। भी खरपतवार इसमें उग गए हैं उसे आप निकाल के रिमूव कर दीजिए, नहीं तो ये आपके प्लांट्स के न्यूट्रिशन ले लेंगे और प्लांट्स को ग्रोथ होने नहीं देंगे। इसलिए इस गर्मी के सीजन में इन सभी काम को करिए, आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ। तो देखिए ये केले का छिलका है, इसे हमने धूप में सुखा कर रखा है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। सीवीड फर्टिलाइज़र है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, खनिज लवण पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बरकरार रखता है, मिट्टी की गमले की मिट्टी को यह सूखने नहीं देता है। यह समुद्री जल शैवाल से बनता है और यह गर्मी के सीजन के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। उसके बाद यूज की हुआ चाय पत्ती आप धूप में सुखाकर रख लीजिए, या फ्रेश चाय पत्ती। तो हमने धूप में सुखाकर चाय पत्ती को रखा है। इसमें एनपीके का काम करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे में लगने वाले बीमारियों को जड़ से सफाया करता है। वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये केंचुए की खाद से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब आपका सीड फर्टिलाइज़र का 50 ग्राम लेना है, या पौधे में बीमारी को दूर करता है। और दूसरा, चाय पत्ती को आप धूप में सुखा कर ले लीजिए, उसका आपको 2 चम्मच लेना है। यह एनपीके का काम करता है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है, केंचुए खाद से बनता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कलियों को लाता है, पौधे का ग्रोथ करता है, फूल का आकार को बड़ा बड़ा करता है। उसका आपको 50 ग्राम ले लेना है। उसके बाद 4 केले के छिलके को हमने धूप में सुखाकर छोटे छोटे टुकड़े में किया था, उसका भी आपको ले लेना है और चारों को अच्छी तरह से मिक्स करके जितने भी प्लांट्स हैं सब में आप 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। फिर पौधे में का ग्रोथ होगा और पौधे में जो भी बीमारी रहेंगे या जड़ से सफाया कर देगा, क्योंकि सीविड फर्टिलाइज़र में ऐसा गुण पाया जाता है जो जितने भी बीमारी है सबको यह ठीक कर देता है। चायपत्ती में टेटिना नाम का एक एसिड पाया जाता है जो पौधे में बीमारियों को जड़ से सफाया कर देता है। तो
तो आप इसका मिक्स घोल बनाकर पौधे में डालिए, पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। खाद बनाया था, गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप दे दीजिए। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एवं जो सीविड फर्टिलाइजर है वो समुद्री जल शैवाल से बनता है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, फंगस को हटाता है एवं मिट्टी में नमी प्रदान करता है एवं आपके जो पौधे हैं उसको यह ठंडक प्रदान करता है। इसलिए आप इन सभी मिक्स खाद का बनाइए और अच्छी तरह से आप चारों साइड डालकर गमले की मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी और फिर आपका गुलाब के पौधे में गर्मी के सीजन में भी भयानक टाइप का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। जितने भी पौधे हैं सबके मिट्टी की गमले की कोड़ाई करके आप चायपत्ती ले लीजिए सूखा वाला, घर में यूज किया हुआ वाला सीविड फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट और केले का जो सूखा छिलका मिक्स करके पौधे में दीजिए। यह गुलाब के पौधे के लिए बहुत रामबाण का काम करता है और गर्मी में ठंडक प्रदान करता है। दोस्तों देखिए, यह मिक्स खाद का ही कमाल है, जो पौधे में इस भीषण गर्मी में भी कितने सुंदर से हरे भरे नज़र आ रहे हैं और कलियाँ भी आ रहा है इस प्लांट्स में। देखिए कितने सुंदर प्लांट्स आपके हरे भरे हैं और कलियाँ भी प्लांट्स में निकल रही है और प्लांट्स का ग्रोथ भी हो रहा है और नए नए लीव्स भी पौधे में निकल रहे हैं। इस मिक्स खाद में पौधे को जो पोषक एवं न्यूट्रिशन चाहिए एवं बीमारी से लड़ने की क्षमता चाहिए, इन सभी खादों में है। इन खाद का ही कमाल है कि पौधे देखिए कितने अच्छे से हरे भरे एवं नए नए लीव्स भी निकल रहे हैं और कलियाँ भी निकल रही है इस भीषण गर्मी में। इसका आपको उपयोग महीने में एक ही बार करना है। इसमें नए नए लीव्स भी निकल रहे हैं और कलियाँ भी आ रही है इस गुलाब के पौधे में इस भीषण गर्मी में। तो आप इस मिक्स खाद को इसी तरह से डालिए पौधे में, पौधे का ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी और नए नए लीव्स निकलेंगे और उसमें कलियाँ से भर जाएगा आपका पौधा। पूरा गर्मी के सीजन में आप इसके प्लांट्स को अच्छी तरह से नहला दीजिए, जिससे ये होगा कि इसमें जो कीट पतंगे लगे रहेंगे सभी जड़ से सफाया हो जाएंगे और प्लांट्स आपका हेल्दी रहेगा। और इसको आपको हफ्ते में एक बार प्लांट्स को नहलाना है, जितने भी पौधे आपके गुलाब के हैं। आप इसी तरह से स्प्रे करते रहिए पानी का, पूरे अच्छी तरह से प्लांट्स को नहला दीजिए। नारियल का छिलका है, इसे लोग फेंक देते हैं, लेकिन यह गर्मी के सीजन में बहुत आपके पौधे को ठंडक प्रदान करता है और इसी से कोकोपीट बनता है। इसलिए इस नारियल के छिलके को आप फेंकिए मत, आप गमले में इसी तरह चारों साइड से लगा दीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि इतनी तपती गर्मी में टेम्परेचर को यह ऑब्जर्व कर लेगा और प्लांट्स को, आपका मिट्टी की नमी को बनाए रखेगा, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी इस गमले में लगे पौधे में और फूल से आपका पौधा भर जाएगा। इसलिए आप नारियल के छिलके को फेंके नहीं, जितने भी पौधे हैं आप उसको अच्छी तरह से कवर करके ऐसे लगा दीजिए और फिर इसे प्रॉपर सनलाइट्स में भी रखिएगा, तो आपके पत्ते झुलसेंगे नहीं, ज़्यादा संख्या में कलियाँ एवं फूल आएंगे और पौधा आपका भर जाएगा। मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलाब के पौधे में गर्मी के सीजन में भी फूल आएंगे, खिलेंगे बड़े बड़े। और इस समय देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं मेरे सभी प्लांट्स में। और एक मैं आप लोगों को विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आप गुलाब के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाने से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, मिट्टी में ठंडक रहता है और पौधे की पत्तियाँ नहीं जलती है। इसलिए आप मिट्टी के गमले में इस पौधे को लगाइए, आपके पौधे में कलियां एवं फूल से भर जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। आपके भी गुलाब के पौधे में इस भीषण गर्मी में फूल खिलेंगे, गुच्छे गुच्छे में एवं बड़े बड़े आकार में। उसके लिए आपको केयर टिप्स अपनाना पड़ेगा। इस पौधे को आप मॉर्निंग वाला धूप दीजिए 2 से 3 घंटा और गमले की मिट्टी को आप 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहें और महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट खाद, गाय से बना गोबर का खाद या सीविड फर्टिलाइजर, इन तीनों को मिक्स करके आप पौधे में एक बार दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी और फूल का आकार
होगा बड़े बड़े, और पौधे भी हेल्दी एवं ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि इन सभी फर्टिलाइज़रों में आपके पोषक तत्व तो मौजूद रहते हैं जो प्लांट्स के चाहिए। इसलिए सीविड फर्टिलाइज़र तो खासकर उपयोग होता है, क्योंकि एक फर्टिलाइज़र में आपके 5 तरह के काम करता है। या गर्मी में मिट्टी को सूखने नहीं देता है, मिट्टी की नमी बरकरार रखता है एवं जो भी कीट पतंगे लगता है उसका भी यह जड़ से सफाया करता है। यह सीविड फर्टिलाइज़र, उसका आपको हर एक प्लांट्स में 10 से 20 दाना डालना है। आप इसी तरह पौधे का देखभाल करिए, आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, फूल खिलेंगे, पत्तियां नहीं जलेगी और ना कीड़े मकोड़े लगेंगे इस गुलाब के पौधे में। गुलाब के पौधे को गर्मी के सीजन में आप सुबह एवं शाम में पानी देना है, विंटर के सीजन में एक बार पानी देना है, और प्रॉपर सनलाइट्स में इस प्लांट्स को नहीं रखना है, यानी दोपहर वाले धूप से बचाइए। आपके प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल खिलेंगे, पत्ती नहीं जलेगी और प्लांट्स का भी ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और मिट्टी के गमले में आप लगाइए, मिट्टी के गमले में ठंडक प्रदान रहता है। तो हमने जितने भी गुलाब के पौधे हैं सब मेरा मिट्टी के गमले में है, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में भी इसकी पत्तियां नहीं जली है, ग्रोथ अच्छी तरह से हुआ है और फूल भी खिले हुए हैं और कलियां भी अभी आ रही है। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट की जानकारी के साथ। आप गुलाब के पौधे में इस भीषण की गर्मी में आप मेरे बताए गए केयर टिप्स को अपनाइए, आपके भी पौधे में फूल खिलेंगे एवं कलियों से भर जाएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।